नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई दिग्गज नेताओं को चुनाव में उतार दिया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसे हमें समझना बहुत आवश्यक है। घटना यह है कि मध्य प्रदेश का एक बड़ा समाचार पत्र जिसे सरकार से पर्याप्त विज्ञापन मिलता रहा है, वो समाचार पत्र भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए है। लगभग प्रतिदिन कोई ना कोई खबर उनके खिलाफ छाप रहा है। अब हम दूसरी बात करें, नरेंद्र सिंह जी तोमर जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके खिलाफ भी 2 दिन से इस तरह का माहौल चल रहा है। पहले वहां उनके जो विधानसभा क्षेत्र दिमनी, जहां से उनको टिकट दिया गया है, वहां पहले एक तोमर समाज के व्यक्ति ने गुर्जर समाज के व्यक्ति को गोली मारी। बाद में जिला प्रशासन ने तोमरों के मकान तोड़ दिए और उसके बाद माहौल ऐसा बना कि नरेंद्र सिंह जी को एक दिन के लिए अपना चुनाव स्थगित करना पड़ता, प्रचार स्थगित करना पड़ा था। लेकिन अब दूसरे दिन ही कुछ ऐसी वीडियोस आ गई हैं जो नरेंद्र सिंह जी के बेटे की बताई जा रही हैं और ये बताया जा रहा है कि इसमें काफ़ी लेन देन की बात है। तो ये तमाम सारी चीज़ें कुछ संयोग हैं या कोई षड्यंत्र हो रहा है, और यदि षड्यंत्र हो रहा है तो ये षड्यंत्र बीजेपी की ओर से हो रहा है या कांग्रेस की ओर से हो रहा है। यदि षड्यंत्र है तो क्या अन्य और भी नेताओं के खिलाफ हो सकता है इस तरह का जो कैलाश जी और नरेंद्र सिंह जी के खिलाफ चल रहा है? इन तमाम सारे सवालों को समझने के लिए आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी के पास। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने यहाँ तमाम सारे नेता तो भेज दिए, लेकिन वो असहज है, बोले सहजता से चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। किसी के बेटे की वीडियो आ रही है, किसी के पीछे अखबार लग गया है, कोई चिंता कर रहा है कि मेरी जाति के वोट ना चले जाए। वहाँ प्रहलाद पटेल भी चिंतित हैं। तो ये है क्या? इसके पीछे कांग्रेसी षड्यंत्र है कि कुछ और नजर आता है आपको? नहीं, देखिए, कांग्रेसी षड्यंत्र नहीं है। अब आप ये मान लीजिए कि बीजेपी अब कांग्रेस हो गई है। जिस कांग्रेस को जिस चरित्र में पहुंचने में 70 साल लगे, 10 साल में बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेसी चरित्र में आ गई है। और ठीक जो जिक्र आपने किए हैं, चाहे वो इंदौर का मामला हो, चाहे वो मुरैना दिमनी का मामला हो, मेरा निजी तौर पर यह मानना है कि पार्टी के भीतर नेताओं के जो आपसी गुटबंदी है, जो आपसी षड्यंत्र है, उसकी वजह से ये हो रहा है। अब मैं पहला सवाल करता हूं, मैं नरेंद्र सिंह तोमर को पिछले 30 साल से देख रहा हूं, कभी उन पर किसी तरह के आरोप भ्रष्टाचार के और नहीं लगे, न व्यक्तिगत न चरित्र के। अब 2 घटनाएं हुई हैं पिछले 4 दिन के अंदर। पहले तो एक कम्युनल, आपको याद है कि किस तरह का गुर्जर समुदाय नाराज हुआ है। ग्वालियर में एक घटना हुई थी और उसके बाद जिस तरह उनके साथ उनके नेता अरेस्ट हुए, फरार हैं, जो भी है वो पुलिस का काम है, लेकिन कम्युनिटी नाराज हुई। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ बीजेपी की सरकार भेदभाव कर रही है। ठीक वही स्थिति है जैसे 2018 में दलितों के साथ हुआ था। तो वो गुस्सा अपनी जगह था। अब दिमनी में चूंकि स्थानीय चरित्र को आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, बात बात पे गोली चलती है, छोटी छोटी बातों पे वहां नाक की लड़ाई हो जाती है। तो एक सामान्य मर्डर हुआ, तोमर सरनेम वाले व्यक्ति ने गुर्जर सरनेम वाले व्यक्ति को मार दिया। उसके बाद जो हुआ कि भाई गुर्जर नाराज थे और नाराज हुए, जैसा हर समाज करता है, उन्होंने लाश रख के प्रदर्शन किया। वहां तक ठीक है, पुलिस को अपना काम करना था। लेकिन चुनाव आचार संहिता में अचानक पुलिस तोमरों का मकान तोड़ने कैसे पहुंच गई? कहां से, किसके? एक नहीं, 4 मकान तोड़ दिए। हाँ, वही कह रहा हूं कि अगर गोली एक ने मारी, 4 मकान तोड़े, तो किसके कहने पे तोड़े? और भाई अभी तो वो भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी सवाल उठा चुका, हाई कोर्ट भी उठा चुका, अचानक कैसे? तो ये जो चीज है, वहां जो स्थानीय समीकरण है, आप जानते हैं, कम से कम करीब 15 से 20 हजार गुर्जर हैं, 80,000 तोमर हैं। तोमरों का दिमनी में वर्चस्व टूट जाए, इसलिए कांग्रेस से भी तोमर हैं, आप से भी तोमर हैं और बीजेपी से नरेंद्र सिंह तोमर हैं। अब 3 तोमरों के बीच में सबसे बड़ा तोमर कौन है? सबसे बड़े तोमर है नरेंद्र सिंह तोमर, वो स्थानीय सांसद भी हैं। अगर तोमर कम्युनिटी के लीडर के रहते, आप कम्युनिटी फीलिंग को जानते हैं, चंबल मुरैना में कितनी ज्यादा, वहां दलों में नहीं, जातियों में चुनाव होता है। वही तो वो समझिए कि उन तोमरों को ये लग रहा है कि जब उनका नेता, उनके बीच का आदमी, देश का बड़ा नेता है और उसके रहते उनका मकान तोड़ दिया गया, भले ही कोई स्थिति हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके लिए वो कहे ना, लेकिन मान तो नरेंद्र सिंह तोमर को जिम्मेदार रहे हैं कि भाई इनके रहते कैसे कर दिया। लेकिन नरेंद्र सिंह जी ने तो नहीं किया ऐसा कुछ, नहीं किया। लेकिन क्यों? क्योंकि तोमर साहब बड़े नेता हैं। आपको लगता है कि मुरैना का जो जिला प्रशासन है वो भी इस षड्यंत्र में शामिल है? ऐसा लग रहा है, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री के निर्देश पे मकान तोड़े जाते थे
और तब भी चेहरे देखे जाते। तो मैं एक बात बीच में लाता हूँ। विदिशा जिले के नटेरन के एक गांव में, गांव का नाम रुपड़िया है, कुछ ऐसा नाम है, वो वहां एक पुजारी की लड़की ने पहले आत्महत्या की। गांव के किरार, मैं जात से कह रहा हूं, उनके लड़के उसे छेड़ रहे थे। बाद में उस पुजारी ने भी आत्महत्या की क्योंकि उस पर मुकदमा वापस लेने का दबाव डाला जा रहा था। किरार समाज बड़ा तगड़ा है, मुख्यमंत्री किरार समाज से आते हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सामान्य मुकदमा दर्ज हुआ, किसी का मकान तोड़ना तो दूर, जब बात बढ़ी इस मीडिया में आया तो उस परिवार को बुला के मकान बना के पैसे वैसे देके लिखवा लिया। अरुण जी, मैं बहुत सीधा सवाल पूछता हूं, आपको क्या लग रहा है कि ये जो घटना हुई है दिमनी में, खासकर जो अपन युवक की मौत की घटना बता रहे हैं और बाद में मकान टूटे, इसके पीछे सीधा सीधा नरेंद्र सिंह जी के खिलाफ कोई षड्यंत्र नजर आ रहा है आपको? और कौन है मैदान में? दिमनी में ये हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? क्या दिमनी में कांग्रेस जीत रही थी या कांग्रेस की सरकार है राज्य तो ये में? षड्यंत्र के पीछे कौन है? देखिए, सत्ता में कांग्रेस तो है नहीं, जिला प्रशासन दिमनी का कांग्रेस के कहने पे तो चल नहीं रहा है, तो ये सब समझ रहे हैं। कौन करेगा? बीजेपी की सरकार, बीजेपी का नेता, उसके खिलाफ षड्यंत्र तो हम और आप नहीं कर सकते। करेंगे तो बीजेपी के लोग करेंगे। बीजेपी और अभी ये जो एक कल से जो एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उनके बेटे का, हालांकि उनके बेटे ने एफआईआर दर्ज करा दी है मुरैना थाने में और ने कहा है कि पूरा फॉल्स है, गलत बनाया गया वीडियो है। लेकिन अब एक बार जब तीर हाथ से निकल गया है, जो नुकसान होना है वो तो हो गया है। तो इस वीडियो के पीछे आपको क्या लगता है, इसके पीछे किसका दिमाग काम? मैंने अभी कहा ना कि 30 साल में कभी कोई चीज नहीं आई। अभी क्यों आई जब तुमने सच? यही अब जब पहली बार केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने भेजा गया, उसके बाद मध्य प्रदेश में उससे पहले सामूहिक नेतृत्व की बात हुई, किसी वर्तमान मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री चेहरा नहीं माना गया, इसके बाद ही ऐसा क्यों? क्योंकि हम और आप सब जानते हैं कि नरेंद्र तोमर और शिवराज सिंह चौहान एक समय में जय वीरू की जोड़ी रहे हैं, दोनों प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, दोनों युवा मोर्चे के अध्यक्ष रहे हैं, वो एक दूसरे के मतलब कैबिनेट में, शिवराज की में दोस्ती भी अच्छी है, दोस्ती भी रही है। तो फिर षड्यंत्र कौन करेगा जब दोनों में दोस्ती है? तब यही तो सवाल है कि कैसे मकान तोड़ने पहुंच गए और कैसे अब आ गया, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक नरेंद्र तोमर पे कोई हमला नहीं किया है। सारा हमला, सारी लड़ाई कमलनाथ की शिवराज सिंह से है और नरेंद्र तोमर ने भी कभी इस तरह की चीजें नहीं की हैं जैसे शिवराज सिंह बातें कर रहे हैं। आज भी उनके बयान हैं तो डिग्निटी नहीं है उन बयानों में। तो अब कौन करेगा? मैं वही कह रहा था कि ये कांग्रेसी चरित्र था, ये कांग्रेसी ऐसा करते थे कि आपस में एक दूसरे को निपटा दिया, हरवा दिया, कांग्रेस को हराती थी। अब पहली बार बीजेपी का डीएनए बदल गया है। अगर ये आरोप लगे कि कांग्रेस एक परिवार के तहत चलती थी, तो मैं तो ये कह सकता हूं कि बीजेपी एक व्यक्ति के तहत चल रही है, तो दोनों का चरित्र एक जैसा हो गया। लेकिन इस चुनाव में पूरी कमान तो दिल्ली के हाथ में है, एक व्यक्ति कैसे आप कह सकते हैं? यहाँ आचार संहिता लगी है। नहीं, एक व्यक्ति, मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ, जो सारा कंट्रोल उनके हाथ में है। तो वहां से भी कोई षड्यंत्र हो सकता है? नहीं, वहां से षड्यंत्र नहीं है, लेकिन ये चूंकि उन्होंने मध्य प्रदेश में 18 साल के मुख्यमंत्री, 17 साल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह तोमर के सामने एक साथ 7 लोग उतार दिए जो उसी लेवल पे है। मैंने जो अभी कहा, नरेंद्र तोमर शिवराज सिंह के साथी हैं, प्रहलाद पटेल उनके साथी हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते और पुराने हैं, गणेश सिंह, राकेश सिंह ये भी पुराने हैं, कैलाश विजयवर्गीय तो शिवराज से सीनियर हैं। चलिए अरुण जी, अपन एक काम करते हैं, दिमनी से जरा इंदौर की ओर मुड़ते हैं। इंदौर में मैं ये लगातार देख रहा हूँ कि जिस दिन कैलाश जी के प्रत्याशी बनाने की घोषणा हुई थी और ये माना जा रहा था कि कैलाश जी के लिए ये केवल लड्डू की तरह ही बड़े आसानी से ये सीट वो निकाल लेंगे और मीठा मुंह कर लेंगे अपना, लेकिन जैसे जैसे हम चुनाव की तरफ, तारीख की तरफ बढ़ रहे हैं, वो टफ होती जा रही है सीट। और एक मध्य प्रदेश का बड़ा समाचार पत्र, मैं नाम नहीं लूंगा, सब जानते हैं उसको, प्लानिंग के तरीके, वो बड़ी प्लानिंग से कैलाश जी के खिलाफ खबरों को छाप भी रहा है। अब वो खबर सही है गलत है मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन एक मुहिम कैलाश जी के खिलाफ चल रही है। इसके पीछे भी आप कोई षड्यंत्र देखते हैं कि ये ऐसे ही चल रहा है? देखिए, वो जहां तक अखबार की बात है, अखबार से कैलाश जी का मतभेद बहुत पुराना है और बीच में ठीक हुआ था, लेकिन अब इस वक्त जो है, जो बात आपने कही कि सरकार के विज्ञापन और संरक्षण, तो उसको देख के सवाल तो उठता है कि भाई यहां मैं बहुत व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, मतलब मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि मैं एक कॉलम लिखता था, मध्य प्रदेश के 10-12 अखबार छापते थे,
मध्य प्रदेश के जनसंपर्क आयुक्त ने उन अखबारों के विज्ञापन बंद कर दिए और मेरा कॉलम छपवाना बंद कर दिया। तो जब एक तरफ ये स्थिति है और दूसरी तरफ एक बड़ा अखबार जो बीजेपी के बड़े नेता के खिलाफ अभियान चला रहा है, उसको सरकार का संरक्षण भी मिल रहा है, तो क्या कहोगे आप, क्या मानोगे आप? मैं व्यक्तिगत उदाहरण ही दे रहा हूं, उधर भी इधर भी। तो ये एक बड़ी चीज फिर है। आप इंदौर से थोड़ा आगे बढ़िए, प्रहलाद पटेल के खिलाफ भी इसी तरह की चीज है कि पहली बार लोधी कम्युनिटी में डिवाइस की बात चल रही है। राकेश सिंह अपनी जगह फंसे हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइनें छोटी बड़ी करने का खेल बीजेपी में अब कांग्रेस से ज्यादा हो रहा है। अरुण जी का ये कहना है कि नरेंद्र सिंह तोमर फंस चुके हैं, कैलाश विजयवर्गीय फंस चुके हैं, राकेश सिंह फंस चुके हैं, प्रहलाद को फंसाने के लिए एक तरह से जाल डाल दिया गया है। तो ये सब सुनियोजित तरीके से हो रहा है और बीजेपी की इंटरनल फाइटिंग मानते हैं इसे। और क्या है, कांग्रेस तो इस स्थिति में नहीं थी। सवाल मेरा है, आपका थोड़ी। मैं वही कह रहा हूँ कि और क्या है, आप ही की बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस तो इस स्थिति में नहीं है। कांग्रेस इतनी सक्षम अभी नहीं है कि वो अपनी चीजें संभाल ले, उसी में है। आप देखिए जितना पैसा ताकत और वो है, उस हिसाब से देखें तो मैं अभी भी कहता हूं कि कांग्रेस तो चुनाव मैदान में नहीं है। ये तो सिर्फ जनता है उसको रखे हुए है। अगर बीजेपी 100 रुपए खर्च कर रही तो कांग्रेस के पास 10 रुपए खर्च करने को नहीं है। जो तैयारी, जिस तरह की व्यवस्थाएं बीजेपी की हैं, रोज जो पैसा खर्च कर रही है बीजेपी, कांग्रेस के पास नहीं है। तो जब कांग्रेस अपनी स्थिति ठीक करने में लगी है, वो यहाँ कैसे पहुंच जाएगी? लगातार हमले कमलनाथ पर जिस तरह के हो रहे हैं, दिग्विजय सिंह पे हो रहे हैं, उनका जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं। तो और अगर ये होता तो फिर बुधनी में भी कुछ होना चाहिए था ना। अगर कांग्रेस राकेश जी, सॉरी अरुण जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यदि कैलाश जी मान लीजिए लूज कर जाए, नरेंद्र सिंह जी लूज कर जाए, या प्रहलाद पटेल लूज कर जाए, राकेश सिंह कर जाए, गणेश सिंह कर जाए, रीति पाठक कर जाए, फग्गन सिंह कर जाए, तो यदि इनमें से 3-4 लोग यदि लूज कर जाते हैं सीट, अपनी चुनाव लूज कर जाते हैं, तो फायदा किसको है? देखिए इस वक्त, अब मैं बहुत आमतौर पर पत्रकार ऐसी बात करते नहीं, लेकिन मैं करूंगा। पिछले 18-17 साल शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हैं और आप और हम लगातार देख रहे हैं, क्या तो लोग उस दौर से बाहर थे या फिर वो पूरी की पूरी तरह राजनीति से बाहर हुए। बहुत सारे अब समकालीन लोगों में गिन लीजिए, जिसने जो उनके समकक्ष थे उनके कद देखिए। भोपाल में ही देख लीजिए, उमाशंकर गुप्ता टिकट नहीं पा रहे हैं। एक जमाने में उमाशंकर गुप्ता के आगे हाथ जोड़ के खड़े होते थे शिवराज जी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। दीपक जोशी क्यों गए? दीपक जोशी ने तो आरोप लगाया कि मेरे बाप की नाम पे जो स्मारक बनना उसके लिए जमीन नहीं दी। तो शिवराज सिंह जी ने बहुत अच्छे ढंग से कांग्रेसी ने तो पूरी ऊपर की पीढ़ी तो वैसे निपट गई, बराबर की पीढ़ी बचा कौन है? बराबर की पीढ़ी, हाँ ये सब जो अब ये बराबर की पीढ़ी पे आए तो अब इनके खिलाफ, क्योंकि जब तक दिल्ली में थे तब तक ध्यान नहीं था, लेकिन अब बराबर पे सामने आमने खड़े हो गए। कल को जब सामूहिक नेतृत्व की बात हो रही है तो सामूहिक नेतृत्व में ये सब आएंगे और हो सकता है कि कहा जाए कि आपने बहुत लंबी पारी खेल ली, अब आप हटिए। हालांकि ये मैसेज साफ है कि अब आप हटिए। उसके बाद वो होता है ना कि हम तो मरेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। तो मोदी का जी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मोदी का व्यक्तित्व ऊपर है, लेकिन वो लोग जो इनके आसपास खड़े किए गए हैं उनको सबको कमजोर करने की कोशिश राजनीति का हिस्सा है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी आपका। तो अरुण जी का ये कहना था कि ये जो कुछ हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं को मध्य प्रदेश भेजा गया है चुनाव के लिए, लेकिन उनके साथ जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं या होने वाली हैं, ये केवल संयोग नहीं है, ये एक तरह का षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र को समझने की जरूरत है, क्योंकि उनका कहना है कि कांग्रेस जो 30-40 साल में बनी थी, भारतीय जनता पार्टी कुछ सालों में बन गई है। जो कांग्रेस में हुआ करता था भितरघात, मिलकर निपटा देना, वैसा अब भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देने लगा है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।